नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी तक हम बात कर रहे थे मेंस्ट्रुएशन के बारे में, जिसमें हमने पेरीमीटर के बारे में बात की थी, स्क्वायर के और रेक्टेंगल के। आज हम बात करेंगे अब ट्रायंगल्स के पेरीमीटर की। अगर आप बात करें, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है जिसकी सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो मान लीजिए ये x है, ये भी x होगी, ये भी x होगी। उस समय पे अगर आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है तो आपने पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं? तो पेरीमीटर क्या होगा इसका? वो होगा x प्लस x प्लस x, दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? 3। इसको अब मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो 3 इंटू क्या लिख सकता हूँ? वन साइड, या कोई भी आपकी एक साइड, 3 इंटू साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। कोई भी आपकी एक साइड जो है वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये कब होगा? जब आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल दी गई है, तो उसी समय पे आपने क्या करना है? 3 इंटू साइड करके भी आपको जितनी आपके पास एक साइड दे रखी है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके तो आपको इसका पेरीमीटर जो है प्राप्त होगा, ठीक है। जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तीसरी आपकी बराबर ना हो, तो उस समय भी आप क्या करेंगे? मान लीजिए ये आपने ले ली ए, बी और सी, तो मैं पेरीमीटर जो लिखूंगा तो पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्या है? इक्वल है, तो आप बोलेंगे सी इक्वल टू क्या है? बी, या बी इक्वल टू क्या है? सी। तो आपने क्या करना है? तो इसको मैं लिखूंगा ए प्लस बी प्लस बी। अब इन दोनों को इक्वल क्यों कर रहा हूँ? दोनों जगह बी क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मेरे को पता है कि ये दोनों बराबर है, तो मैं चाहे सी की जगह बी लिख दूँ, चाहे बी की जगह सी। तो आपके पास आपको क्या मिलेगा? ए प्लस 2b। तो ये आपका पेरीमीटर निकलेगा किसका? आइसोसेलेस, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का जो आपके पास पेरीमीटर निकलेगा, परिमाप निकलेगा, और किस तरीके से निकलेगा? a प्लस 2b का। ये सिंपली आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आप इनको सीधे से प्लस करेंगे तीनों को, तो आपको जो भी मिलेगा वो उसका पेरीमीटर होता है विषम बाहु, ठीक है। विषम बाहु में आपके पास मान लीजिए ये x है, ये y है और ये z है, तीनों ही अनइक्वल है। तो आप क्या करेंगे उस समय पे? इसको क्या करेंगे? आपने पेरीमीटर जो निकालेंगे तो आपके पास कैसे आएगा? सिंपली x प्लस वाई प्लस जेड करके जो भी आपको मिलेगा वो उसका पेरीमीटर होगा, ठीक है। तो ये थी ट्रायंगल्स के बारे में बात। ये आपके पास एक सर्कल है। पहले तो सर्कल के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको बता दूं। ये इसका सेंटर है, ये जो है इसका एक सेंटर है, ठीक है। और सेंटर से होके जैसे एक लाइन खींची गई है जो इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो उसको बोलते हैं आप डायमीटर। इसको बोलते हैं केंद्र, इसको बोलते हैं व्यास। और अब हाफ ऑफ डायमीटर कि इस, ये देखिए, ये तो आपने ले लिया व्यास, डायमीटर, लेकिन इसका जो हाफ है, यहाँ से यहाँ तक का जो है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक का, इसको आप बोलते हैं रेडियस, ठीक है। क्या बोलते हैं? रेडियस। हिंदी में इसको बोलेंगे त्रिज्या। देखिए यहाँ पे जब आप यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आप चलते हुए एक राउंड कंप्लीट किया आपने, यहाँ पे आप जब दोबारा पहुँच गए तो जितनी भी आपने दूरी तय की है यहाँ से यहाँ तक की, वही उसका सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है। तो उसको निकालने का तरीका क्या है? तो सरकमफ्रेंस जो होता है वो कैसे निकालते हैं? 2 पाई r से, ठीक है। इसमें r जो है त्रिज्या है और 2 पाई जो डिनोट कर रहा है वो एक सर्कल के लिए। अब याद रखिएगा, एक सर्कल में जो आपके पास एंगल बनता है वो 360 का बनता है। पाई आप डिनोट करते हैं 180 से, और इसको पाई जो आप इसको ले सकते हैं 22/7 भी ले सकते हैं कई जगह, ठीक है। और इसको अगर मैं ऐसे सिंपली लैंग्वेज में बात करूँ
तो पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 पाई क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्यों डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है, वो कितना बन रहा है 360, और आर जो है वो इसकी त्रिज्या है कि आप यहाँ से रख के आप यहाँ पे ऐसे घूमेंगे। ठीक है, तो वो इसका 2 पाई आर करके जो है इसका सर्कमफ्रेंस निकलेगा। एरिया जो है, एरिया वो निकलता है पाई आर स्क्वायर करके। और देखिएगा रेगुलर पॉलीगन द मीन्स ऐसी आकृति जिसकी भुजाएं, सभी भुजाएं क्या हों, इक्वल हों। जैसे आपका, जैसे मान लीजिए एक तो स्क्वायर है, उसके बाद एक ये आपके पास पेंटागन, जिसकी 5 भुजाएं हैं, पंचभुज जिसको बोलते हैं, ये सभी क्या है, इक्वल है। तो अगर मान लीजिए एक अगर आपके पास x है, तो आप इसका जो पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या करेंगे 5 इंटू साइन, सिंपली इसको मैं लिखूंगा 5x। ठीक है, मान लीजिए ऐसे है 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या है, इक्वल है। तो इसके 6 साइड हैं, उसका पेरीमीटर क्या बनेगा 6 इंटू क्या कर देंगे आप साइन, जो भी आपके पास एक साइड दे रखी होगी उसको आपने क्या कर देना है 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे x दे रखा है कि 6x, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी आपके पास है, जैसे सप्तभुज होएगा तो उसमें 7 इंटू साइड कर देंगे, 7x आ जाएगा। 8 भुजाएं हैं तो 8 इंटू एक्स कर देंगे। इसी प्रकार से सो ऑन। आपने सिंपली ये देखना है कि अगर वो रेगुलर पॉलीगन है, सभी भुजाएं उसकी बराबर हैं, तो आपने जितनी भी भुजाएं हैं उसको एक भुजा के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको उसका पेरीमीटर जो है मिल जाएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए एक सर्कल दे रखा है आपको, उसका रेडियस आपके पास दे रखा है, छोटी सी कोई वैल्यू लेता हूँ 2 सेंटीमीटर। आपको बोला है कि इसका सर्कमफ्रेंस ज्ञात कीजिए, परिधि बोलते हैं हिंदी में उसको। तो आपने क्या करना है, गिवन करके आप लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल क्या है आपके पास, तो दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आप बोलेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे आप, वो आपको पता है 2 पाई आर करके। ठीक है, ये जो रेडियस है इसको आप डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, तो अब 2, इसमें पाई जो है आपने, आपको वहाँ पे क्वेश्चन में पहले से बोला गया होता है कि पाई जो आपने या तो 22/7 लेना है या तो 3.14, वहाँ पे स्पेसिफिक की लिखा होता है। अगर नहीं लिखा है तो आप कुछ भी इसमें ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे पाई क्या लिखेंगे आप 22/7, और आर जो है आपके पास कितना है 2 है। अब यहाँ देखिए कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो आपने उस टाइम पे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 और 2 ज़ा 88, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 88/7 सेंटीमीटर। अभी सर्कमफ्रेंस है इसलिए इसको जो भी निकालना है तो सेंटीमीटर में ही आएगा, नॉट स्क्वायर, क्योंकि अगर आप एरिया की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सर्कमफ्रेंस की, तो इसलिए इसका जो सर्कमफ्रेंस आया 88/7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 12:4/7। क्यों, 12/7 = 84, और 84 + 4 88। तो यही आपको ये दोनों आपके आंसर जो है हो सकता है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने बोलना है रेडियस ऑफ सर्कल वो है 42 सेंटीमीटर है। सर्कमफ्रेंस जो है तो कैसे निकालते हैं 2 पाई आर से। आर यहाँ पे कैपिटल लिखा है तो यहाँ पे भी आपको वही कैपिटल लिखना पड़ेगा। तो 2 पाई की वैल्यू आपके पास होती है 22/7, आर आपके पास कितना है 42। अब यहाँ देखिए कैंसिल आउट हो जाता है, 7 की टेबल में 42 आता है, 7 × 7 7 6 = 42। अब इसको मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा 44 × 6, 44 × 6। ये 44 कहाँ से आ रहा है, ये 44 2 × 22 किया तो आपके पास क्या आ गया 44। अब 44 × 6 करेंगे 264। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक सर्कल है
तो उसका जो पेरीमीटर है या उसका जो सर्कमफ्रेंस हो गई सर्कमफ्रेंस है वो आपके पास दे रखा है 44 सेंटीमीटर। तो आपको बोला जाता है कि फाइंड इट्स रेडियस, और उसका रेडियस जो है फाइंड आउट कीजिए। तो कैसे निकालेंगे? तो उस समय आप क्या करेंगे, लेफ्ट करेंगे रेडियस जो है आपके पास, रेडियस ऑफ सर्कल वो क्या है, r सेंटीमीटर। ये आपने मान लिया, क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि रेडियस कितना है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, लेफ्ट कर दिया रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू r सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो कितना है, आपको मालूम है, वो होता है 2 पाई r। अब यहाँ देखिए r को मैंने r ही रखा है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है इसने क्या बोला है कि जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना है, 44 सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है कि देखिए ये भी सर्कमफ्रेंस है आपके पास और ये भी सर्कमफ्रेंस है, ये दोनों एक जैसी चीज़ है। ये एक है यहाँ पे सर्कमफ्रेंस, तो ये भी क्या हो जाएगी उस समय पे इक्वल हो जाएगी। मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर एक साइड इक्वल हो रही है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली आपकी इक्वल हो जाती है। तो आप लिखेंगे दैट इज 2 पाई r इज इक्वल टू 44। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 पाई, अगर इसको आप ये भी कर सकते हैं कि r इज इक्वल टू इसको 44/2 पाई। ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा, 44/2 इंटू 22/7। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो गया 22 से, यहाँ ये कैंसिल हो गया, लेकिन ये जो 7 है कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, सिंपली 1 इंटू 7, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास के देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल, तो आपको जो रेडियस मिलेगा सर्कल का वो कितना मिल गया, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। कल हम एक और विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी।